आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश की दिग्गज केमिकल कंपनी टाटा केमिकल से। सोडा ऐश बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में छठे नंबर पर है टाटा केमिकल्स, और इनकी सब्सिडरी कंपनी है रेलीज इंडिया। इसके जरिए क्रॉप प्रोडक्शन का कारोबार भी टाटा केमिकल्स करती है, और सोडा ऐश का जो बिजनेस है वो करीबन 58% कंट्रीब्यूट करता है टाटा केमिकल्स के रेवेन्यू में। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आर मुकुंदन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुकुंदन सर ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने एमबीए भी किया है। 1990 से आप टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, और मुकुंदन साहब अब इस वक्त टाटा केमिकल्स की कमान संभाल रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए हमें आपने एक मौका दिया। सबसे पहले सर शुरुआत उसी बात से करना चाहता हूं जिसका आपके रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सोडा ऐश। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें दिख रहा है, ज़रा समझाएं सर। ऐसा समझ में आ रहा है कि घरेलू बाज़ारों में सोडा ऐश की कीमतें थोड़ी थोड़ी हर महीने घट रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ रही है। ये अलग अलग दिशा में क्यों इनके दाम जा रहे हैं, ये ज़रा समझाएं सर। नहीं, अलग अलग नहीं। एक्चुअली आपने जो सही कहा कि इंडियन मार्केट हमें हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसमें कमी आई आई थी पिछले 5-6 महीने से, इस साल के शुरुआत से। उसका मेन कारण ये था कि जो चाइना में जो रीओपनिंग के बाद हम लोगों ने ये ये पता लगाया कि वहाँ पे जो डिमांड की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लगिश थी। उम्मीद तो एक ही की जा रही थी जब चाइना रीओपन करेगा तो उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ने भी कोविड रीओपनिंग के बाद काफ़ी रिबाउंड आया था। वो रिबाउंड वहाँ नज़र नहीं आया। इस वजह से वहाँ की जो सप्लाई मटेरियल, एक्सेस मटेरियल है, वो इंटरनेशनल बाजार में आया, और वो उसके आने की वजह से जरा रेट में कमी हुई। अब जो है चाइना में इंटरनली जो है अभी पिकअप हुआ है, तो डिमांड पिकअप होने के कारण उनका जो स्टॉक लेवल है वो कम हुआ है, इसलिए उनका इंटरनल जो स्पॉट प्राइस वो बढ़ चुके हैं चाइना में। और उसका इफेक्ट इंडिया में अभी तक आया नहीं है, तो एट सम पॉइंट इट विल कम। सो जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो अपने आप वो सेटल होगा। तो ये फंडामेंटली नथिंग रॉन्ग, इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, आई थिंक। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि चाइना की रीओपनिंग के ना सही तरह से ना होने से उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में आया, एंड उसी को हम लोग देख रहे थे फर्स्ट 5 महीने में। परफेक्ट। तो बिल्कुल आपने अच्छे से समझाया कि चाइना की वजह से ये सब दिक्कतें जो आती हुई दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़े दाम बढ़े हैं, हमारे यहाँ घटे हैं। सर ये तो दाम की बात हुई, डिमांड्स को लेकर भी एक बार मैं आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ। किस तरह की डिमांड घरेलू बाजारों में दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? देखिए, घरेलू बाजार में डिमांड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसमें कोई डिमांड की इशू है ही नहीं। और इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 4 to 6%, कभी 4 कभी 6, उसके बीच में चलेगा इंडियन ग्रोथ। इंटरनेशनली ऑल्सो ग्रोथ इज फेयरली नॉर्मल। यूएस, अभी अभी आपने सुना होगा, यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेल। सो आई थिंक यूएस, साउथ अमेरिका ऑल्सो इज डूइंग वेल। द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि ग्लोबली 50% जो डिमांड है सोडा ऐश का और 50% जो सप्लाई है वो चाइना में है। क्योंकि चाइना में जो रीओपनिंग के बाद जरा स्लो डाउन दिखा सब लोगों को, उस वजह से जरा मार्केट्स में कमी आई थी। वो अभी करेक्ट हो रही है स्लोली, एंड होपफुली चाइना ऑल्सो विल पिक अप एज दे करेक्ट देयर इंटरनल जो अंदरूनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन वो करेक्ट होती है। ओके, तो ये है आपके लिए डिमांड को लेकर आउटलुक। अब सर आपके एक्सपांशन प्लान्स की भी आपने बात की थी। सोडा ऐश की कैपेसिटी आप 30% से बढ़ाने वाले हैं, बाइकार्बोनेट की 40%, सिलिका की तो और भी ज़्यादा। ये एक्सपांशन प्लान्स इस वक्त किस लेवल पर चल रहे हैं, ट्रैक पर हैं, कब तक पूरा होने वाले हैं, एक जरा अंदाज़ा दें सर। तो पहला जो एक्सपेंशन था वो सोडा ऐश जो है 250,000 1 मिलियन के करीब पहुंचना था इंडिया में। वो एक्सपेंशन अभी नियरली कंप्लीट हो रहा है। इट दैट प्लांट विल बी फुल्ली ऑपरेशनल बाय द third quarter, which is the coming quarter, and by fourth quarter will be fully operational. So next year we'll get additional 250,000 ton.
एंड सॉल्ट का भी जो कैपेसिटी है एडिशनल 200,000 टन विल कम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उसके बाद में हमने बोला था कि एक एडिशनल 1 मिलियन टन विच इज टू टेक कैपेसिटी टू 5.5, वो एक्सपेंशन प्लान अभी हम लोग कर रहे हैं। वो जो है 2025 तक आएगा और उसमें 350 के करीब इंडिया में किलो टन and about 250 kiloton in Kenya and about 400,000 ton in USA। ये तीनों ऑपरेशन में एक्सपेंशन है, टोटलिंग 1 मिलियन टन। एंड बाइकार्बोनेट एक्सपेंशन जो है वो अबाउट 100,000 टन का एक्सपेंशन वो इंडिया में है, और जो सॉल्ट का भी एक्सपेंशन है अनदर 300,000 टन दैट विल आल्सो बी इन इंडिया। सो ऑल इन ऑल एक्सपेंशन फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स आर ऑन टारगेट एंड market outlook is good and demand environment is good। वंडरफुल। सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा है, वो आपके टाटा ग्रुप का जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान भी है 13,000 करोड़ रुपए का लिथियम आयन सेल बैटरीज वगैरह बनाने के लिहाज से, क्या टाटा केमिकल का भी इस प्लान में कोई रोल है? यदि है तो कितना, क्या किस तरह से टाटा केमिकल पार्टिसिपेट कर सकता है? बैटरी तो अलग से कंपनी बनाई है ग्रुप ने, अग्रतास के एंड वो कंपनी जो है इंडिया में एज वेल एज यूके में प्लांट लगा रही है। उसमें जो केमिकल की जरूरत है उसके लिए हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे। अगर हमारा जो सप्लाई क्वालिटी प्राइस सब सही रहा तो उसमें हम लोग जरूर जा सकते हैं, बट बैटरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो अलग कंपनी में हो रहा है अभी काम। तो बैटरी स्पेसिफिक अलग है, टाटा केमिकल में नहीं। मुकुंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया सर, और विस्तार से कंपनी के प्लान्स के बारे में और आउटलुक के बारे में, प्राइसिंग के बारे में हमारे दर्शकों को आपने डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।